दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल करियर स्टडी क्लासेस में। दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आज आपको मैं बताने जा रहा हूं जो आपका साइंस का फर्स्ट सिटिंग में एग्ज़ाम हुआ था क्लास 9th वाले बच्चों का, उनका ऑब्जेक्टिव का सही आंसर तो 1 से 80 तक में आप मिला लीजिएगा। आपका कितना सही होता है और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए बिना समय गवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन था एसआई मात्रक में कितने आधारी राशि हैं, तो कितने होते हैं, तो 7। ऑप्शन नंबर इसका बी से हो जाएगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में सदिश राशि कौन है, तो दोस्तों त्वरण एक सदिश राशि है, तो इस ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। उसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न है दोस्तों, जब वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे चलती है तो इस गति को कहते हैं, तो इस गति को आवर्त गति कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। उसके बाद देखिए चौथा प्रश्न है दोस्तों, यदि F परिमाण का बल m द्रव्यमान की वस्तु में a त्वरण उत्पन्न करता है, तो दोस्तों आपको पता होगा F बराबर m एक फॉर्मूला होता है। ठीक है दोस्तों, तो उसके अनुसार आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए पांचवा प्रश्न है दोस्तों, संवेग का एसआई मात्रक होता है, तो दोस्तों संवेग का एसआई मात्रक केजी मीटर प्रति सेकेंड होता है, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। उसके बाद छठा प्रश्न है, बल के लिए निम्नलिखित में कौन सही है, तो दोस्तों बल के लिए जो है परिमाण और दिशा दोनों होता है, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7वां है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक की इकाई है, तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक की इकाई न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। उसके बाद 8वां प्रश्न है दोस्तों, परनोद दाब तथा क्षेत्रफल के बीच निम्नलिखित में कौन संबंध सही है, तो दोस्तों आपको पता होगा दाब बराबर क्षेत्रफल बल बटे क्षेत्रफल होता है, तो दाब बराबर ये हो जाएगा आपका परनोद बटे क्षेत्रफल। परनोद के रूप में बल लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9वां है, आवृत्ति का एसआई मात्रक। दोस्तों आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज जो होता है, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न यानी कि 10वां है, दो क्रमिक सिंगों तथा गर्तों के बीच की दूरी को कहते हैं, तो बीच की दूरी को हम लोग तरंग दैर्घ्य कहते हैं, तो तरंग दैर्घ्य ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11वां है, किसी द्रव के आयतन मापने के लिए प्रयुक्त युक्ति। दोस्तों किसी द्रव के आयतन मापने के लिए हम लोग मापक बेलन का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, किसी वस्तु के जड़त्व की माप होती है। किसी वस्तु के जड़त्व की माप जो होती है वो द्रव्यमान और भार दोनों द्वारा होती है, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। उसके बाद देखिए 13वां प्रश्न है दोस्तों, वस्तु का घनत्व बराबर होता है, तो वस्तु का घनत्व बराबर जो सूत्र होता है द्रव्यमान बटे आयतन, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, ऊष्मा का एसआई मात्रक। तो दोस्तों ऊष्मा का एसआई मात्रक कैलोरी होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15वां है, सेल्सियस थर्मामीटर का मूल अंतराल विभक्त रहता है, तो 45 से 50 के बीच में रहता है, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 50 भागों में। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16, 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति से अधिक आवृत्ति की तरंगों को कहते हैं, तो उनको क्या कहते हैं हम लोग, पराश्रव्य तरंगे, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में किन दो राशियों का एसआई मात्रक केजी मीटर प्रति सेकेंड होता है, तो संवेग और आवेग का, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में अदिश राशि कौन है। दोस्तों घनत्व जो है एक अदिश राशि है, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न यानी कि 19वां प्रश्न है, कोणीय वेग का एसआई मात्रक होता है, तो दोस्तों कोणीय वेग का एसआई मात्रक रेडियन प्रति सेकेंड होता है, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। उसके बाद देखिए 20वां प्रश्न है दोस्तों, यदि किसी गतिशील पिंड का वेग आधी कर दी जाए तो उसका संवेग हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 21वां प्रश्न है, किसी एम द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग भी है उसका संवेग होगा, तो वो हो जाएगा 1/2 mv², तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। उसके बाद देखिए 22वां प्रश्न है दोस्तों, आर्किमिडीज का सिद्धांत लागू होता है, तो दोस्तों आर्किमिडीज का सिद्धांत हवा और पानी दोनों के लिए लागू होता है। नहीं दोस्तों, आर्किमिडीज का सिद्धांत पानी के लिए सिर्फ, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 23वां प्रश्न है, कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, एक वस्तु किसी दर में तैरती है, यदि उत्प्लावन बल उसके भार के बराबर होगा तभी तैर सकती है, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा।
उसके बाद देखिए 25वां प्रश्न है, शुद्ध पानी का घनत्व महत्तम होता है तो 4 डिग्री सेल्सियस पर, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। उसके बाद देखिए 26वां प्रश्न है, गैस का दर में परिवर्तन कहलाता है। तो दोस्तों गैस का जो है दर में परिवर्तन हम लोग कह सकते हैं उसे संघनन, तो ऑप्शन नंबर इसका डी से हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, वह प्रक्रिया जिसमें इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है कहलाती है, वो विसरण कहलाती है, जिसमें हम लोग सुगंध जो है विसरण के द्वारा आता है, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में कौन तत्व है, तो ये इसमें जो है अब जस्ता एक तत्व है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी से हो जाएगा। उसके बाद 29वां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो दोस्तों रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण जो है आपका सी नंबर सही हो जाएगा, कोयला का जलना। उसके बाद देखिए 30वां प्रश्न है, खरिया है दोस्तों, खरिया जो है क्या है, तो खरिया एक यौगिक है, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। उसके बाद 31वां प्रश्न है, निम्नलिखित में किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो दोस्तों हीलियम जो है उसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद 32वां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है, तो दोस्तों ऑर्गन जो है एक अक्रिय गैस है, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। उसके बाद 33वां प्रश्न है दोस्तों, मानक ताप पर व दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन क्या होता है, तो क्या हो जाएगा उसका 1 मोल का आयतन, तो 11.2 लीटर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। उसके बाद देखिए 34वां प्रश्न है, बकमिंस्टर फुलेरीन का अनुसूत्र क्या है, तो बकमिंस्टर फुलेरीन का अनुसूत्र दोस्तों हो जाएगा C6O, तो ऑप्शन नंबर इसका डी से हो जाएगा। हालांकि इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो आप देख लीजिएगा, लेकिन यही होना चाहिए मेरे अनुसार। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, अगर आपको पता होगा 34 का आंसर तो हमें कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों। 35 है, तांबा का लैटिन नाम है, तो दोस्तों लैटिन नाम क्या हो जाएगा तांबा का, तो ये दोस्तों हो जाएगा कॉलियम, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में कौन जल का सूत्र है, तो दोस्तों जल का सूत्र H2O होता है, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित गैसों में कौन अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है, तो कौन सा अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है, तो दोस्तों SO2 होता है उत्तरदायी, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन बात बताना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं कि आपके एग्ज़ाम से पहले आंसर बनाकर मैं भेज दूं, यानी कि जो क्वेश्चन आउट हो चुका है उसका, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। चलिए 38वां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन नाइट्रोजन का ऑक्साइड वायु प्रदूषक नहीं है, तो कौन सा वायु प्रदूषक नहीं है, तो इनमें से ए सही हो जाएगा, और N2O, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। उसके बाद देखिए 39वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन बैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन का अस्थायीकरण करता है, तो कौन सा बैक्टीरिया स्थायीकरण करता है दोस्तों, तो ये हो जाएगा सी सही, राइजोबियम बैक्टीरिया। उसके बाद देखिए 40वां प्रश्न है, अम्ल वर्षा का pH मान होना चाहिए, तो अम्ल वर्षा का pH मान 7 से कम होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 है, ओजोन परत वायुमंडल के निम्नलिखित किस भाग में पाया जाता है, तो ओजोन परत जो है क्षोभ मंडल में पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद 42वां प्रश्न है दोस्तों, कैंसर के इलाज में प्रयुक्त होने वाला समस्थानिक निम्नलिखित में कौन है, तो इसमें से CO60 है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 है, क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो दोस्तों क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन सा हो जाएगा, 2 8 7, क्योंकि 17 उसका होता है परमाणु संख्या, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है, यदि किसी परमाणु का K और L कक्षा पूर्ण रूप से भरा है, तो परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निम्नलिखित में क्या होगी, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 10, तो ऑप्शन नंबर इसका बी से हो जाएगा। उसके बाद देखिए 45वां प्रश्न है, फास्फोरस अणु में फास्फोरस की परमाणविकता होती है, तो कितनी होती है परमाणविकता, तो 4 होती है, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 46 है, CO का मोलर द्रव्यमान है, तो दोस्तों CO का मोलर द्रव्यमान 28 AMU हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा इसका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 है, अमोनिया के अणु में उपस्थित तत्व, तो दोस्तों अमोनिया के अणु में कौन से तत्व उपस्थित रहते हैं, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, अल्फा कण निम्नलिखित में किसके समान होता है, तो अल्फा कण दोस्तों वो इलेक्ट्रॉन के समान होता है, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 है, परमाणु के नाभिक के सबसे नज़दीक कौन सी कक्षा होती है? तो कौन सी कक्षा होती है नाभिक के नज़दीक? तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एन सेल। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न यानी कि 50वां प्रश्न है, पृथ्वी की ऊपरी सतह जहाँ पेड़ पौधे को उगाया जाता है क्या कहलाती है? तो वो क्या कहलाती है दोस्तों? तो मिट्टी। तो ऑप्शन नंबर इसका बी से हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, आप मैथ का नहीं मिलाएं तो आप हमारे चैनल पर ही एक वीडियो अपलोड हो चुका होगा जिसे आप मिला लीजिएगा। 51वां प्रश्न है दोस्तों, शुष्क बर्फ है तो शुष्क बर्फ जो है ठोस CO2 होता है, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित में कौन यौगिक है? तो कौन सा यौगिक है? तो साधारण नमक। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 है, जंतु कोशिका के सबसे बाहरी घेरे को कहते हैं? तो जंतु कोशिका के सबसे बाहरी घेरे को हम लोग कोशिका झिल्ली कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 है, प्रकाश संश्लेषण का स्थान है? तो प्रकाश संश्लेषण का स्थान है क्लोरोप्लास्ट, जिसे क्लोरोफिल भी कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 है, वर्गीकी का जनक किसे कहा जाता है? तो कैरोलस लिनियस को, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित में कौन नग्न बीजी पादप है? तो दोस्तों नग्न बीजी पादप कौन है? तो एंजियोस्पर्म। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्न में कौन बैक्टीरिया जनित रोग है? तो बैक्टीरिया जनित रोग दोस्तों कौन है? निमोनिया। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 58 है, ऐसे रोग जो बहुत समय तक बने रहते हैं कहलाते हैं? तो बहुत समय तक जो रोग बने रहते हैं दोस्तों उसे हम लोग कहते हैं चिरकालिक। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, काला ज्वर होता है? तो दोस्तों काला ज्वर किस में होता है? तो प्रोटोजोआ से होता है, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 60वां है, कागज उद्योग से निकलने वाला जहरीला रसायन है? तो दोस्तों कागज उद्योग से कौन सा जहरीला रसायन निकलता है? तो मरकरी। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 61 है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा? तो दोस्तों 78% है, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 62 है, एड्स का कारक है? दोस्तों एड्स का कारक जो है HIV है, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। उसके बाद देखिए 63वां प्रश्न है, पीड़कों को नष्ट करने के लिए वाष्पशील रसायनों के उपयोग को कहते हैं? तो क्या कहते हैं दोस्तों? उसे शायद छिड़काव कहते हैं। इसमें थोड़ा सा डाउट है, हालांकि यही होगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगर आपको थोड़ा सा लेकिन डाउट है आप देख लीजिएगा दोस्तों। 64वां प्रश्न है, एक दलहन फसल को लगाने में खेतों में किस रसायन की पूर्ति होती है? तो नाइट्रेट का। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, कृमि का उपयोग कर कंपोस्ट तैयार करने की विधि को कहते हैं? तो दोस्तों कंपोस्ट तैयार करने की विधि कृमि कंपोस्ट कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, पशुधनों को दिए जाने वाला हरा चारा का प्रकार है? तो पशुधनों को हम लोग कौन कौन से चारा देते हैं? तो ये सभी देते हैं, ठीक है, सूरान घास, रोड्स घास, यानी ये सभी। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। उसके बाद देखिए 67 है, निम्नलिखित में कौन कुक्कुटों में होने वाला एक भयंकर संक्रामक रोग है? तो कौन सा ये है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, रानीखेत। उसके बाद देखिए 68वां प्रश्न है दोस्तों, हमारे देश में एक गाय प्रतिवर्ष औसतन कितना दूध देती है? तो हमारे देश में प्रतिवर्ष औसतन जो है गाय एक दूध देती है 200 kg। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 69 है, ILS 82 तथा HS 260 क्या है? तो दोस्तों ये जो है संकर नस्ल की मुर्गियां हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका बी से हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 70 है, मछलियों में प्रेरित प्रजनन के लिए किस अंतरस्त्रावी हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो कौन सी लगाई जाती है सुई? तो पिट्यूटरी। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 71 है, मधुमक्खी का छत्ता बना होता है? तो परागन से। तो ऑप्शन नंबर इसका बी से हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 72 है, पल्स पोलियो कार्यक्रम किस रोग के विरुद्ध चलाया जा रहा अभियान है? तो पोलियो के विरुद्ध। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कितना आपका सही हुआ। 73वां क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली बनी होती है? तो दोस्तों कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? तो लिपिड एवं प्रोटीन दोनों की। तो ऑप्शन नंबर इसका सी से हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 74 है, पक्षी में चोंच सहायक होते हैं? तो घोंसले के निर्माण के लिए, भोजन पकड़ने के लिए, सब के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 75 है, मछलियों में जलीय अनुकूल प्रदर्शित करने वाली रचनाएं हैं? तो कौन सी रचनाएं? गिल्स, ये सभी हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 76 है, प्याज रूपांतरण है? तो प्याज रूपांतरण ये क्या हो जाएगा?
तो दोस्तों ये जर है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जर का। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्नलिखित में कौन साधारण अस्थायी ऊतक है। तो कौन सा साधारण अस्थायी ऊतक है दोस्तों, तो ये जो है सभी जो है साधारण अस्थायी ऊतक हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका डी से हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 78 है, स्टार्च एक प्रकार का है। तो दोस्तों स्टार्च जो है एक प्रकार का क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। दोस्तों आप मैथ का भी वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, वो मेरे चैनल पर अपलोड हो चुका होगा। 79वां प्रश्न है, स्पाइरोगायरा है। तो दोस्तों स्पाइरोगायरा क्या है, तो ये हो जाएगा नीलहरित शैवाल, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। उसके बाद 80वां प्रश्न है, केचुआ खाता है। तो दोस्तों केचुआ क्या खाता है, तो गीली मिट्टी, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार से आप वीडियो देख सकते हैं। तो मिलता है अगले वीडियो के साथ, तो जय हिंद।